एवरीवन, पॉलिटी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज और अलग अलग स्टेट की क्या लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करने से पहले स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा थ्योरी, मतलब 2-3 स्लाइड का ही थ्योरी है, तो थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज पे। कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कब इनको अडॉप्ट किया है और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप हमारे वेबसाइट से जो है वो पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेशन की और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें ही हमें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वही सारी बातें इन डिटेल आपको हमारी अनुसूचियों मतलब शेड्यूल में देखने को मिलती है। तो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, उनके नाम क्या है ना, ये सारी जानकारी आपको 8 शेड्यूल में देखने को मिलेगी। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17 में आर्टिकल नंबर 343 से 351 आपको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपको आर्टिकल नंबर 343 याद रखना है और आर्टिकल 351 याद रखना है। इसके बीच की जो कहानी है, खिचड़ी है, वो आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में या तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे भारत के संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पर मेंशन है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य सरकार या सरकारें कोशिश करेंगी कि हिंदी भाषा का प्रचार करें, हिंदी भाषा को अपनी स्टडी में शामिल करें, है ना, तो ये बातें जो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए बातें आती है वो कहाँ पर है, तो वो आर्टिकल 351 में मेंशन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है ना, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। जो आर्टिकल 343(1) है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि पूरा अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक बात करें तो क्या सभी लोग हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आंसर है नो। आंसर है नो। सभी रीजन की अपनी अलग भाषाएं हैं, कहीं मलयालम है, कहीं कन्नड़ है, तेलुगु है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर उस समय हमारे जो कमेटी बनाई गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज पे, उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक सभी लोग हिंदी भाषा को पूरी तरीके से नहीं जान लेते हैं और हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, इंग्लिश को भी हम ऑफिशियल भाषा, जो भी कामकाज की भाषा होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कोई ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, एक्ट पास करने हो, तो हम उसे इंग्लिश में अडॉप्ट करते हैं। तो आर्टिकल 343 क्लॉज नंबर 2 जो है, provided that English shall also be continued to be used in an official work of the union for a period of 15 years। तो 15 सालों के लिए बोला गया था कि 15 सालों के लिए अंग्रेजी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और 15 साल के बाद हम क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो चेक करेंगे कि अब हमें इंग्लिश को हटा के पूरी तरीके से हिंदी लाना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से बातें की गई। लेकिन ये सारा जो कार्यक्रम था ये 1965 तक डिसाइड किया गया था। फिर हमने आर्टिकल नंबर 343 क्लॉज 3 देखा और इसमें एक प्रोविज़न किया गया कि जो इंग्लिश भाषा है उसको हम 25 सालों के लिए, 25 सालों मतलब 1965 के बाद 25 ईयर्स के लिए और जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कामकाज के लिए भाषा को बनाकर रखेंगे। ठीक है, एज पर द एक्ट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज फॉर द सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पस लाइक रेजोल्यूशन, रूल्स, जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, लाइसेंस, टेंडर एटसेट्रा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा भी था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे मेजर्स लेगी, पॉलिसी बनाएगी, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन कंट्री। हमारे देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो पॉलिसी और मेजर्स लेने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। साथ ही साथ दिस इज डन इन अकॉर्डिंग विद द वेरियस लॉ एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और ये सारी चीज़ें जो है वो लॉ के अंदर किया जाएगा। कौन से लॉ है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 है, ऐसे कई सारे लॉज हमारे पास हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज को जून
1975 1975 में बनाया गया था। ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज की थोड़ी बहुत कहानी। साथ ही साथ जो हम इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स हैं उनका यूज़ करेंगे ऑफिशियल पर्पस के लिए। अब भारत में 8 शेड्यूल में जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनिशियली हमारे पास 14 लैंग्वेज थी, बाद में हमने इनको इंक्रीज़ किया और अब हमारे साथ जो है वो 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो हमारी 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये सभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 22 भाषाएं हैं। इनिशियली 14 भाषाएं थी, बाद में हमने अमेंडमेंट करके भाषाओं को जोड़ा है। तो 3 अमेंडमेंट हमने किए हैं जो कि लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। पहला अमेंडमेंट 21 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 का, जिसमें हमने एक लैंग्वेज जोड़ी जिसका नाम था सिंधी। तो सिंधी लैंग्वेज 15वीं नंबर की लैंग्वेज है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है 15th नंबर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिंधी है। उसके बाद हमने 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1992 में, और हमने 3 लैंग्वेज को जोड़ा, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज को हमने जोड़ा है। फिर बात करते हैं, हमने 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट को हमने 2003 में किया था, जिससे हमने 4 लैंग्वेज DBMS को जोड़ा, डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। तो इस तरीके से अब टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 344 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट की परमिशन से जो है वो 5 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इस सारी चीज़ों को, हर 5 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के 5 साल बाद एक कमेटी बनाएगी जो चेक करने का काम करेगा कि हिंदी मतलब पूरी तरीके से सभी लोग जानने लगे हैं या नहीं जानने लगे हैं। और आर्टिकल 351 तो आपको पता चल ही गया है, इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the element of the composite culture of India. चलो क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिफाइंड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पर बताया गया है? तो आर्टिकल 343 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाई गई? तो आंसर देखो, अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज देखा 1975, और कमिटी जो है वो 1976 में बनाई गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A committee of parliament on official language was constituted in 1976 under section 4 of the Official Language Act 1963 to periodically review the progress the use of Hindi as the official language of union and submit the report to the president. Basically जो parliamentary committee है ये official language act के अंतर्गत बनाई गई है, और इस कमेटी का काम होता है कि चेक करना हिंदी भाषा का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है और अपनी रिपोर्ट बनाना और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करना, ये इस कमेटी का बेसिकली काम होता है। और 1976 में इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following language is are spoken in पुदुचेरी या पौंडीचेरी। तो पुदुचेरी या पौंडीचेरी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक हमारी यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैली हुई है। राइट, 3 राज्यों में है। इसके 3 हिस्से हैं, एक तो माहे है, यनम है और करई कैनाल है। माहे जो रीजन आता है ना पौंडीचेरी का, वो केरला में आता है, और जब केरला में ये रीजन आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे मलयालम बोली जाएगी। तो केरला में आने के कारण मलयालम माहे रीजन में। फिर एक रीजन है यनम। यनम का जो रीजन है ना वो आंध्र प्रदेश में आता है, जिसके कारण यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। और करई कैनाल का जो रीजन है वो तमिलनाडु में आता है, इसलिए वहाँ पर तमिल बोली जाती है। इसके अलावा फ्रेंच कॉलोनीज बनी हुई है तो फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी भाषाएं पुदुचेरी में बोली जाती है, तो आंसर हो जाएगा तीनों, तमिल, मलयालम एंड तेलुगु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन पुदुचेरी तमिल, मलयालम एंड तेलुगु, और दूसरी कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि उर्दू, फ्रेंच, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी भी बोली जाती है, लेकिन मेनली इन 3 भाषाओं को यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली लैंग्वेज। इन्हें किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो ये DBMS है, और ये 92 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 में जोड़ा गया था, और फोर्स में 2004 से आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन सिक्किम। तो यहाँ पर जब आप भारत के मैप की बात करते हो, तो भारत की जब मैप की बात करते हो, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा यहाँ पर आपको दिखता मिलता है भारत की बाउंड्री में, यही तो आपका सिक्किम है। ठीक है ना, यही तो आपका सिक्किम है। तो सिक्किम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो हमें सबको पता है कि यहाँ पे लेप्चा ट्राइब रहती है, तो लेप्चा भाषा बोली जाती है। फिर यहाँ पे भूटिया ट्राइब रहती है, तो भूटिया बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है सिक्किम में, भूटिया। और नेपाल के साथ बाउंड्री लगने के कारण यहाँ पे नेपाली भाषा भी बोली जाती है। नेपाल तिब्बत का रीजन है ना यहाँ पर, तो ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो बोडो लैंग्वेज है, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए पहले भी डिस्कशन किया है, अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बर्निंग इशू में लाई थी, बोडोलैंड की डिमांड। और बोडोलैंड की डिमांड कौन कर रहा था? असम के लोग जो है, बोडो ट्राइब के लोग हैं, वो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे थे। तो बोडो ट्राइब के लोग बोडो भाषा को बोलेंगे, और बोडो ट्राइब जो है वो असम में है, मतलब ये सिक्किम की लैंग्वेज नहीं होके एक असम की लैंग्वेज है। तो बोडो भाषा कहाँ की लैंग्वेज है? असम की लैंग्वेज है। जबकि सिक्किम में ज़्यादातर लोग भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं, और भूटिया आपकी जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कि बी जो है बोडो, वो सिक्किम के लोग नहीं बोलते। मेन लैंग्वेज ऑफ सिक्किम आर नेपाली, भूटिया एंड लेप्चा। और दूसरी जो लैंग्वेजेस बोली जाती है सिक्किम में वो है लिम्बू, शेरपा एंड तमांग। ठीक है, तो ये भाषाओं आपको याद रखना है कि कहाँ से एसोसिएटेड है। वो डायरेक्ट पूछेगा भोटिया लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो सिक्किम। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया में क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसे कहा जाता है? सारी भाषाओं की रानी कौन है? तो सारी भाषाओं की रानी है कन्नड़ लैंग्वेज। कर्नाटका के रीजन में आपको कन्नड़ भाषा देखने को मिलेगी। तो कन्नड़ लैंग्वेज को क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी मेन लैंग्वेज है गोवा की। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा, है ना। और ये पूरा जो एरिया है बेसिकली ये कोंकण एरिया कहलाता है ना, कोंकण एरिया कहलाता है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। तो गोवा में मेनली बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कोंकणी लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1987, कोंकणी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी गोवा की। इसके अलावा मराठी को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए गोवा में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला है डोगरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? डीबीएमएस वाली डोगरी लैंग्वेज है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली। तो बोडो तो पता चल गया है कि बोडो असम में बोलते हैं, लेकिन ये डोगरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? तो डोगरा राजा कहाँ रहते थे? तो डोगरा राजा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में रहते थे, तो वहीं पे डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। बेसिकली आमिर खुसरो के जो लिटरेचर्स मिलते हैं, उनकी जो पोइट्स मिलती हैं, उसमें आपको डोगरी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है 1317 CE में। डोगरी जो है इसको लिखने का तरीका देवनागरी स्क्रिप्ट में या पर्शियन वेरिएंट में से लिखा जाता है, अरेबिक स्क्रिप्ट में। तो डोगरी लैंग्वेज जो है वो जम्मू कश्मीर की है, और ये इंडो आर्यन फैमिली से आई थिंक बिलोंग करती है। ठीक है, तो डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। नेक्स्ट है मैथिली लैंग्वेज। अब ये मैथिली लैंग्वेज कहाँ की है? तो मैथिली लैंग्वेज सभी मैक्सिमम बच्चों को पता होगी, बिहार में बोली जाने वाली भाषा का नाम है मैथिली लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज़ द ओनली बिहारी लैंग्वेज विद स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन कॉल्ड तिरहुता। इट इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज। तो बिहारी लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज के बारे में क्या बात सही है? तो बिहार में बोलने वाली जाने वाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी खुद की एक स्क्रिप्ट है, जिसको हम तिरहुता कहते हैं, और द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि बिहार में बोली जाने वाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी खुद की स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? तिरहुता स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन द्रविडियन फैमिली से ये लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती है, ये इंडो आर्यन फैमिली से, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप है ना, वहाँ से ये लैंग्वेज बिलोंग करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो कुछ लोगों को थोड़ा टफ जा सकता है, पर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? पहला बोला गया है कि जुडिशियल मैटर में, सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा का ही प्रयोग
प्रोसीडिंग्स में किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी राज्यों के लिए ये बात जरूरी है, अगर वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए तो इन 22 भाषाओं में से ही चुनना जरूरी है। ये बात यहाँ पे बोली है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। कोई भी रीजन के लोग हैं, अब देखिए एक परिवार रहता है मान लेते हैं, और वो परिवार हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता, तो आप प्रोसीडिंग को हिंदी इंग्लिश में नहीं कर सकते हो कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है वो ऑर्डर को डिलीवर्ड हिंदी या इंग्लिश में ही कर रहे हैं, है ना, या फिर एडवोकेट्स की बात आपकी हिंदी इंग्लिश में चल रही है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो तो हिंदी इंग्लिश समझता नहीं है। लेकिन अगर हम वही अपने आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो वो कहता है राइट टू जस्टिस, और जस्टिस तो आपको तभी मिलेगा जब अपनी बात को आप रख पाएंगे, और आप अपनी बात को उसी भाषा में रख पाएंगे जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। इसलिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि स्टेट को ऑफिशियल लैंग्वेज वही बनानी होगी जो हमारे शेड्यूल 8 में है। अगर कोई स्टेट में ऐसी कोई भाषा है जो ज्यादातर बोली जाती है तो गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसेंट से ऑर्डर पास करते हुए उस हाई कोर्ट की या उस रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज को बना सकता है कि हम आगे से कार्रवाई इस भाषा में करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं केरला, तो केरला में इंग्लिश ठीक है सब लोग जान रहे हैं मान लेते हैं, पर हिंदी तो सब लोग नहीं जान रहे हैं, तो मलयालम को हम क्या करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में इंडिया में, तो कोर्ट की लैंग्वेज में हमेशा वेरिएशन आपको इंडिया में एंशिएंट समय से आज तक के समय में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कोर्ट की लैंग्वेज पहले उर्दू थी, उर्दू से पर्शियन हुई, पर्शियन जब मुगल पीरियड था तब फारसी स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाने लगा था कोर्ट की लैंग्वेज में। फिर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो लॉ बनाने के लिए जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई वो इंग्लिश को बनाया, ठीक है। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद आर्टिकल 353 आता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा जाता है कि हमारी जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी होगी। लेकिन उस समय ऐसा माहौल तो था नहीं और आज भी ऐसा माहौल नहीं है कि सभी लोग हिंदी को जानते हो, इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि आने वाले 15 सालों तक इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी क्या रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लेकिन समय समय पर अमेंडमेंट करके हमने इसको फर्दर टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज करते रहे हैं, ठीक है। अगली बात आर्टिकल 348 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें लिखा है स्टेट दैट अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड अदरवाइज ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, लॉज होंगे, वो इंग्लिश में कंडक्ट किए जाएंगे। वहीं आर्टिकल 348 क्लॉज 2 कहता है कि आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में के अंतर्गत गवर्नर, किसी भी राज्य का गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसेंट से जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अलावा दूसरी किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए मान्यता दे सकते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी लोगों ने ऑलरेडी हिंदी को ऑथोराइज कर लिया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कि हाई कोर्ट की भाषा हम क्या होगी, आपकी हिंदी भाषा होगी। वहीं तमिलनाडु ने जो है वो तमिल भाषा को हाई कोर्ट की भाषा बनाया हुआ है, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कि 1963 में पास हुआ था, इसमें है इट एम्पावर द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथोराइज टू यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द एडिशन टू इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ऐसा किया जा सकता है, क्लियर है, ये बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेक नो मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज इन विच प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल इंग्लिश ही मेंशन की गई है, हिंदी भी मेंशन नहीं की गई है फॉर द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन। उर्दू लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, तो उर्दू जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ऐसे कई सारे राज्यों में जो है वो उर्दू भाषा बोली जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आंध्रा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह उर्दू भाषाओं को बोला जाता है। अगर हम अपने करेंसी की बात करते हैं, अपने नोट की बात करते हैं, तो उनमें भी उन 15 भाषाओं में से एक भाषा उर्दू भी है जो हमारी इंडियन करेंसी नोट पे प्रिंट है। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज
इन द स्टेट लाइक कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी उर्दू को दिया हुआ है। इसके अलावा उर्दू इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इस तरीके से इन सभी राज्यों में जो है वो उर्दू भाषा का प्रचलन है। नेक्स्ट है द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लासिकल लैंग्वेज 8वें शेड्यूल में मेंशन है। मलयालम वॉज डिक्लेयर एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन 2000। मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज 2000 में बनाया गया था। द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर इज द नोडल अथॉरिटी टू नोटिफाई द क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये बात तो सही है, हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में डिफाइन है। फिर मलयालम भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसको क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन उसको 2000 में क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बनाया था। और हाँ, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी या अथॉरिटी होती है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक अलग लैंग्वेज की कैटेगरी लेकर आएंगे जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश में जो है वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। और अब इन क्लासिकल लैंग्वेज का देने के लिए, इन्हें परमिशन देने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी बातों को 2006 में डिसाइड किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखो तमिल जो भाषा है उसको 2004 में जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था। फिर संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में हमने जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। ठीक है, उसके बाद उड़िया को 2014 में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो 8 नंबर के शेड्यूल में हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2004 में डिसाइड किया गया था एक अलग कैटेगरी, क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड द गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज विच आर गिवन बिलो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो गाइडलाइंस जारी करती है कि किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज होना चाहिए। तो क्लासिकल लैंग्वेज कहीं से चोरी नहीं होना चाहिए, कहीं और की स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, आज से 1500 से लेकर 2000 साल पहले इसका प्रचलन होना चाहिए कि आज से 1500 से लेकर 2000 साल पहले इस भाषा का उपयोग किया जाता रहा हो, है ना। तो ऐसी भाषाओं को हम जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो जो कि नोडल एजेंसी है जो कि इसके प्रमोशन का काम करती है, अलग अलग गाइडलाइंस बनाती है। इनफैक्ट 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड भी जो हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं इन लैंग्वेज के, उनको दिया जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लासिकल लैंग्वेज की स्टडी के लिए सेटअप किए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी जो है वो भी यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूजीसी के अंतर्गत एफिलेटेड, उनमें भी एक अलग से बेंच बनाई जाती है जिसके अंतर्गत क्लासिकल लैंग्वेज की अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम नोडल एजेंसी करती है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? पहला स्टेटमेंट तो आपको पता था, इसे क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। फिर है, इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। आप कन्नड़ बोलेंगे तो कोई भी साइलेंट लेटर नहीं आता है। इट इज़ द ओनली इंडियन लैंग्वेज टू विच फॉरनर फर्डिनांड किटल रोट अ डिक्शनरी। कन्नड़ लिटरेचर इज ओल्डर देन इंग्लिश एंड हिंदी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे के सारे स्टेटमेंट एक ही दम सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है कन्नड़ में। इसके अलावा एक फॉरनर के द्वारा जिनका नाम था फर्डिनांड किटल, इनके द्वारा जो है वो लगभग 70,000 वर्ड्स की एक डिक्शनरी बनाई गई थी कन्नड़ टू इंग्लिश, और ये पहली बार किसी लैंग्वेज के साथ हुआ था 1894 में। ठीक है, कन्नड़ इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज अलॉन्ग विथ प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वाइडली स्पोकन? मेघालय। मेघालय में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो मेघालय का जैसे नाम आता है तो आपके दिमाग में 3 ट्राइब आ जानी चाहिए, गारो, खासी, जयंतिया। मतलब ये तो ट्राइब्स भी हैं और यहाँ पे ये लैंग्वेज भी यूज़ होती होंगी, तो गारो, खासी, जयंतिया तो होती होंगी। अब हमको एलिमिनेट करना है इंग्लिश और हिंदी में। तो हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है उतनी वाइड तरीके से मेघालय में, गारो, खासी और इंग्लिश बोली जाती है। तो मेघालय वॉज अ पार्ट ऑफ असम। ऑन 21 जनवरी 1972 खासी, गारो और जयंतिया हिल्स को मिला के एक नया स्टेट बनाया गया, मेघालय। इंग्लिश जो है वो मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा खासी एंड गारो, इसके अलावा जयंतिया, ये सभी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनका उपयोग किया जाता है। इनके अलावा भी नेपाली, हाइजोंग,
पिन्नार, ये सारी लैंग्वेज को भी मेघालय के लोगों के द्वारा बोला जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को इतने वाइड तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू नागालैंड? नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो नागालैंड में रहती है नागा ट्राइब, और नागा ट्राइब के द्वारा नागमीज लैंग्वेज तो यूज की ही जाती है। इसके अलावा कौन सी? तो इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो आगामी ओ लैंग्वेज है वो यहाँ पर नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो नागालैंड असेंबली के द्वारा इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की डिक्लेयर किया गया था 1967 में, और वहाँ की जो ट्राइब है उनकी मदर टंग जो कम्युनिकेशन के लिए है वो नागमीज का उपयोग बेसिकली वो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वाइडली स्पोकन इन त्रिपुरा? अब आइए हम बात करते हैं अपने एक और राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट में जिसका नाम है त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला। वहाँ पर कौन सी भाषा वाइडली स्पोकन में नहीं है? इंग्लिश, बंगाली, त्रिपुरी या फिर हिंदी? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपको तो बंगाली जो भाषा है ना वो कई सारे राज्यों में बोली जाती है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट में बंगाली भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो त्रिपुरा में भी बंगाली लैंग्वेज तो बोली जाती है। कौन सी ज़्यादातर नहीं बोली जाती है? तो इंग्लिश का उपयोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं किया जाता, ठीक है। उसके अलावा बंगाली, त्रिपुरी और हिंदी भाषा का प्रचलन है। तो बंगाली इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अमंग द ट्राइब्स। कोक-बोरोक is the prominent language. Several other language जैसे कि हिंदी, मॉग, उड़िया, विष्णुप्रिया, मणिपुरी, फलाम, गारो एंड चकमा, ये सभी भाषाओं को भी त्रिपुरा में बोला जाता है। तो मॉग याद रखेंगे, त्रिपुरा में बोली जाने वाली भाषा है। फालम भी याद रखेंगे, है ना, त्रिपुरा में बोली जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो अंडमान और निकोबार, तो अंडमान से अंडमानीज, निकोबार से निकोबारीज, तो ये भाषाएं बोली जाती हैं। और मोस्टली बोली जाने वाली भाषा एक और है बंगाली, तो वो भी बोली जाती है। लेकिन पंजाबी जो भाषा है वो पंजाब हरियाणा के रीजन में ही बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, अंडमान में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाली इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, निकोबारीज, ये भी कुछ स्पोकन लैंग्वेज है अंडमान एंड निकोबार की। This is the question of the day. Which of the following language are spoken in Dadar and Nagar Haveli? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, आपको एरिया तो क्लियर हो चुका होगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो एरिया है। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? इंग्लिश, गुजराती, मराठी। तो आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमको बताइएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की क्या है, और सही आंसर कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले MCQ सीरीज़ के साथ, जहाँ पे कुछ और टॉपिक के MCQ हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।